राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल कॉकेशस पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुल मेहंदी का यह डिब्बा ले लो। इसमें ठीक करने की शक्तियां हैं और ये ऊनी चप्पलें तुम्हें जहां तुम जाना चाहोगे पहुंचा देंगी। जैसे ही राजकुमार ने ऊनी चप्पलें पहनी, वह हवा में ऊपर उठने लगा और फिर बहुत तेजी के साथ पर्वतों के ऊपर से परियों के देश की ओर उड़ चला। वह एक बहुत बड़े नगर के बाहर उतरा, जहां टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक टोक के द्वार में से अंदर चला गया। नगर में मुख्य चौराहे पर राजकुमार ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। गिटार से निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्र हो गईं। जब राजा को पता चला कि एक गजब का जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा था, तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वह उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है। वह विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है। उसे ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि वह मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर, जिसे परियां उठाए हुए थीं, महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने योगी द्वारा दी गई गुल मेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा दे। जैसे ही ऐसा किया गया, राजकुमारी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होंठों पर उंगली रखकर अनुनय के भाव लिए आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है, तो उसने कहा, आप महान हैं स्वामी जी, कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझके फौरन उत्तर दिया, राजन, विवाह में आपकी पुत्री का हाथ। राजा योगी की वाचालता पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और सिपाहियों को उस भिखारी को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन राजकुमार ने अपनी टोपी पहन ली और वह सिपाहियों के लिए अदृश्य हो गया तथा अपनी छड़ी को आदेश दिया कि वह सिपाहियों को दूर रखे। जब राजा ने देखा कि राजकुमार तो गायब हो गया था और उसकी छड़ी सिपाहियों की पीठ पर प्रहार कर रही थी, तो उसने दया की याचना की। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, फिर से सामने आ जाइए। मैं वचन देता हूँ कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। राजकुमार फिर से प्रकट हो गया और बोला, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। अब मुझे एक उड़न खटोला दीजिए, जिसे बनाना केवल परियां जानती हैं, और इसे मुझे तथा आपकी पुत्री दोनों को मेरे पिता के राज्य में ले जाने दें। राजा तुरंत अपनी पुत्री को लेकर आया, जिसकी सेवा में 3 परियां लगी हुई थीं। उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर पालकी में बिठाया और पालकी हवा में ऊपर उठकर राजकुमार के देश की तरफ उड़ चली। शशि ने पूछा, लेकिन एक टांग पर खड़े आदमी और दूसरे जिन्होंने उसकी मदद की थी, उनका क्या हुआ? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैं लगभग भूल ही गया था, जावेद खान ने जोड़ा। लेकिन राजकुमार नहीं भूला था। रास्ते में उन लोगों की चीजें उन्हें लौटाने के लिए वह रुका था और उसे परी के साथ वापस आया देखकर वे बहुत खुश हुए थे और वे फिर से अच्छी तरह चलने फिरने लगे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद जावेद खान ने कहा, वे वापसी में राजकुमार के साथ ही उसके राज्य में गए। वहां उन्होंने उन 3 परियों से विवाह किया जो राजकुमारी की दासियां थीं, और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो आखिरकार अंत सुखद हुआ, अनिल बोला। अब कमल ने पूछा, उन ईर्ष्यालु भाइयों का क्या हुआ? जहां तक राजकुमार के भाइयों की बात है, जब उनके पिता राजा को उनके द्वारा की गई शैतानी का पता चला, तो वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया होता, अगर सबसे छोटे राजकुमार ने राजा को उन्हें माफ करने के लिए मनाया नहीं होता। उन्हें माफी दे दी गई और उनके लिए उपयुक्त पेंशन तय कर दी गई। और अब मेरे दोस्तों, अब तुम सबके घर जाने का समय हो गया है।